उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बीच उफान मार रही नदियों के प्रकोप से बाढ़ ने आफत मचाई है, जिसके बाद सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला और खुद मैदान में उतर गए हैं। साथ ही बाढ़ ग्रसित सभी जिलों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कोरोना काल के ग्रहण से निकलने में अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि बाढ़ के प्रकोप ने प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। भारी बारिश के कारण यूपी के कई शहर जलमग्न हो गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा और पूर्वी यूपी में बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। पूर्वी यूपी में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और सैकड़ों गाँव बाढ़ के कारण नई जगह तलाश रहे हैं। कोरोना और डेंगू जैसी आपदा के बाद अब बाढ़ के संकट ने लोगों को परेशान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के हालात को लेकर उन्होंने कहा कि इन इलाकों में बाढ़ अतिवृष्टि की समस्या है। राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियां उफान पर हैं। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया है कि इन इलाकों की खास तौर से निगरानी की जाए और राहत कैंपों में सुविधाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और बाढ़ को देखते हुए बचाव दल 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। बाढ़ के प्रकोप से कैसे निजात मिले, इस समस्या का समाधान करने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दस्ते के साथ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति बाढ़ से ग्रसित है उसकी उचित मदद की जाए और इसके साथ ही साथ यह भी निर्देशित दिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में बाढ़ का प्रकोप है उस दौरान अगर किसी को सांप काटता है या फिर उस दौरान बाढ़ के वजह से अगर मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और डेंगू जैसी बीमारियां अगर ग्रसित करती है किसी भी शख्स को तो तुरंत उसका अस्पताल में इलाज किया जाए और उचित मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप से 15 जिले प्रभावित हैं। लेकिन अगर बात करें बाढ़ की तो सबसे बड़ी बात ये जानने वाली होगी कि पूर्वांचल के सटे जिले जैसे सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, ये दोनों ही जिले जो हैं वो नेपाल की सीमा से सटते हैं और नेपाल में राप्ती का प्रकोप है इस वक्त और राप्ती का पानी नेपाल में चीन से आता है। चीन जब पानी छोड़ता है तो नेपाल जलमग्न होता है। नेपाल खुद के बचाव के लिए जब पानी को छोड़ता है तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो जिले हैं वो प्रभावित होते हैं और इस दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, ये जो बड़े जिले हैं ये बाढ़ से ग्रसित हो रहे हैं और इन 15 जिलों का खुद दौरा किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अपने तूफानी दौरों में उन्होंने न सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए बल्कि जिन जगहों पर आवागमन हो सकता है वहां पर भी सीएम पहुंचे और अस्पतालों का भी निरीक्षण कर यह जानने की भी कोशिश की कि आखिर अस्पतालों का रियलिटी चेक है क्या। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। गांव-गांव जलमग्न हो गए हैं तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ से तबाही का हवाई सर्वे किया था। फिर बाद में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी गई। जनपद के अंदर, सोहरतगढ़ जनपद के अंदर लगभग 75 से 80 हजार की आबादी डुमरियागंज जनपद में, डुमरियागंज तहसील में और इतनी ही आबादी नौगढ़ तहसील में बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इन सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, ड्राई राशन जिनमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर की दाल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया, रिफाइंड तेल और 10 किलो आलू के साथ ही लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी सरकार मुआवजे का भी ऐलान कर चुकी है। अगर बाढ़ से घर मकान डैमेज होता है तो परिवार को 95,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी और अगर परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए दिए जाएंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र में छिड़काव शुरू कराएं। बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारियों की अंदेशा है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार रहे। सभी स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नैक वेनम होना चाहिए ताकि सर्पदंश का त्वरित इलाज शुरू हो सके। अस्पताल पहुंचने वाले किसी मरीज को कोई भी समस्या नहीं हो। वहीं उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को 3 दिन के भीतर राहत सामग्री पहुंचा दी जाए। उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना ने अपना असर दिखाया था, 23 करोड़ के लगभग जनता है और जनता कोरोना जैसी आपात स्थिति से गुजर रही थी, वहीं संभावित तीसरी लहर से पहले ही डेंगू ने अपना प्रकोप दिखाया। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद जैसे बड़े शहरों में जहां रहस्यमयी बुखार से करीब 100 लोगों की मौत हुई, तो सीएम ने अपना उड़न खटोला उठाया और चल पड़े आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के दौरे पर, और वहां पे किया चिकित्सा का कैसे संसाधनों को उपयोग हो रहा है और चिकित्सकों के साथ बैठकर यह भी जाना कि जो भी रहस्यमयी बुखार की चपेट में आ रहा है उसका यथासंभव इलाज कैसे संभव है। और इस बीच जब बाढ़ ने भी अपना कहर बरपाया और राप्ती, बूढ़ी राप्ती, गंगा, यमुना जैसी बड़ी नदियां उफान पर थीं, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि यह भी लोगों के बीच में संदेश दिया कि अगर कोई भी बीमारी से ग्रसित होता है या किसी को अस्पताल में जाने की नौबत आती है तो उसका इलाज वो यथासंभव होगा और तुरंत होगा। इसके पीछे वजह यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब कोरोना काल में खुद कोरोना से ग्रसित हुए थे, उस समय भी उन्होंने टीम 11, टीम 9 की बैठकें लगातार जारी की कि प्रदेश की जनता जो है उसके बीच में किसी तरीके का गलत संदेश ना जाए कि सीएम खुद भी कोरोना ग्रस्त हैं तो कहीं हमारा क्या होगा। लेकिन बीच अधर में न छोड़ते हुए भी खुद भी कोरोना से ग्रसित होने के बाद जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक अपने निरीक्षण किया और जिलों का दौरा किया, वो दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर कितने सीरियस मोड पर हैं। जहां दूसरी पार्टियां, विपक्षी दल इस वक्त राजनीतिक साठगांठ में और प्रबुद्ध सम्मेलन जैसे बड़े कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के लिए काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि वो बैक टू बैक तूफानी दौरे जारी रखे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अम्बरीश सिंह, A1 TV।